इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का अध्याय 20 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है झांसी की रानी। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न अभ्यास पार्ट से बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उपर्युक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया क्योंकि, तो भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया? ठीक है। और भी सवाल है, जैसे देखिए यहाँ पर, तो चलिए ये सब आपको बताते हैं पीडीएफ से, ठीक है, जो आपके लिए बनाया है। तो देखिए क्या सवाल था कि भारत को बूढ़ा कहा गया क्योंकि, तो देखिए भारत गुलाम था, ठीक है, नहीं। भारत में एकता नहीं थी, नहीं। भारत का इतिहास प्राचीन है, नहीं। तो भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। भारत की दशा है ना शिथिल और जर्जर हो चुकी थी, ठीक है, इसलिए बूढ़ा कहा गया भारत को। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? उत्तर लिखेंगे, लक्ष्मीबाई का बचपन शिकार, ठीक है, युद्ध की नकल करना, युद्ध की नकल करते थे वो, सैनिक व्यूह रचना, दुर्ग तोड़ना जैसे खेलों में बीता। वो बचपन से ही योद्धा की भूमिका में रहते थे, ठीक है, कोई भी खेल खेलते थे ना तो उसमें योद्धा की भूमिका में रहते थे। तीसरा सवाल देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। उपर्युक्त पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किस किस की ओर है? देखो उत्तर लिखेंगे, वीरता का संकेत लक्ष्मीबाई की वीरता की ओर है, ठीक है। वीरता मतलब क्या होगा? लक्ष्मीबाई की वीरता, जबकि वैभव का संकेत झांसी रियासत के महाराज की ओर है। वैभव, वैभव मतलब कुछ भी शान शौकत, बहुत ज्यादा धन दौलत, ठीक है, तो वो कहाँ रहेगा? झांसी रियासत के महाराज के पास रहेगा। तो लक्ष्मीबाई का शादी हुआ था ना झांसी रियासत के महाराज के साथ, तो वही बोला गया है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में थी। ये राजकुमारी होगी और ये राजकुमार हो गए। देखिए अब यहाँ पाठ से आगे, इस कविता के आधार पर काल्पी युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। काल्पी युद्ध का वर्णन, देखिए उत्तर लिखेंगे, झांसी के मैदान में विजय प्राप्त कर रानी लक्ष्मीबाई काल्पी के मैदान में युद्ध करने चल पड़ी। झांसी के मैदान में तो विजय प्राप्त हो ही गया, तो रानी लक्ष्मीबाई फिर काल्पी के मैदान में युद्ध करने चल पड़े। झांसी से 100 मील दूर होने के कारण उनका घोड़ा थक चुका था, ठीक। कहाँ तक चलेगा घोड़ा? उसका भी तो लिमिट है। 100 मील दूर था, वह घोड़ा गिरकर मर गया। अब रानी लक्ष्मीबाई ने नया घोड़ा लेकर युद्ध आरंभ कर दिया। इस युद्ध में भी अंग्रेजों को हार की मुंह देखनी पड़ी। तो इस युद्ध में भी ना, काल्पी के युद्ध में भी जो झांसी की रानी थी वो अंग्रेजों को हरा दी। दूसरा सवाल, भाव स्पष्ट कीजिए। कहा, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। तो बोला गया गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, इस पंक्ति का भाव है कि भारतीयों ने आजादी की कीमत भुलाकर उसे हासिल करने की चेष्टा बंद कर दी थी। लोग जैसे जी रहे थे ना उस तरह का जीने लगे थे। लक्ष्मीबाई ने उन्हें फिर से आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया, ठीक है। सब लोग राजा महाराजा सोचने लगे कि एक महिला होकर, ठीक है, लड़ रही है, ठीक है, देश के लिए, देश की आजादी के लिए, ठीक है, अंग्रेजों से लड़ रही है, तो हम सबको भी लड़ना चाहिए। तो गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, सब लोग भूल गए थे। लोग जैसे चल रहा था, ठीक है, लोगों का जीवन सोचे कि चलो चल रहा है तो चल रहा है। खा देखिए, हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी, ठीक है। उत्तर लिखेंगे, इस पंक्ति का भाव है कि परतंत्रता की स्थिति में, परतंत्रता मतलब किसी गुलामी की स्थिति में, भारतीय मानव मृत प्राय हो चुके थे अंग्रेजों की गुलामी में। मृत प्राय मतलब मृत के समान हो गए थे। लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता की नारी के रूप में हमारे सामने आई और उन्होंने हमें स्वतंत्रता संग्राम के लिए जीवित किया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए ना कि एक नारी होकर लड़ रही है, ठीक है। बहुत सारे क्या उस समय के महारानी बनाया नहीं जाता था, राजा बोलिए या रानी बोलिए, वो देश नहीं चलाती थी, ठीक है। तो ये सब उस समय ऐसा नहीं था, अभी के समय नहीं, बराबरी नहीं था। तीसरा सवाल देखिए, इस कविता से लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ पंक्तियां चुनकर उनके आधार पर रानी की वीरता का वर्णन करें। कुछ पंक्तियां चुन करके उत्तर लिखेंगे,
झांसी के मैदान में जब लेफ्टिनेंट वॉकर अपनी सेना लेकर पहुंचा, रानी तलवार से युद्ध करने लगे। ठीक है। अंततः वॉकर घायल होकर युद्ध के मैदान से भाग निकला। देखने लगा है कि वो हार रहा है ना रानी लक्ष्मीबाई से, उसका सेना। तो वॉकर क्या किया ना, लेफ्टिनेंट वॉकर घायल होकर युद्ध के मैदान से भाग निकला। अब झांसी पर लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया, तो झांसी जीत ली लक्ष्मीबाई। फिर कालपी की ओर लक्ष्मीबाई बढ़ गई। सोचिए कि कालपी का युद्ध से भी अंग्रेजों को भगा देते हैं, कालपी से भी। तो कालपी का युद्ध हुआ। कालपी झांसी से 100 मील दूर होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा थककर गिरकर मर गया था। ठीक है, मर गया। जमुना के किनारे कालपी के युद्ध में पुनः अंग्रेजों की हार हुई। समझे? तो वही यहाँ पर बोला गया, यमुना के किनारे कालपी के मैदान में पुनः अंग्रेजों की हार हुई। ठीक है, फिर से हरा दी रानी लक्ष्मीबाई। चौथा सवाल देखिए, नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनमें पद भाषा को गद्य भाषा में लिखा गया। ठीक है, पद भाषा को गद्य भाषा में, ठीक है ना, लिखा गया। ठीक है, पद की भाषा मतलब क्या हो गया ना, ये कविता की भाषा हो गया। और गद्य मतलब क्या हो गया, ये कहानी की तरह कोई वाक्य बनाते हैं ना, उस तरह का हो गया। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, पद और गद्य क्या होता है। देखिए, पद की भाषा क्या ना, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो गद्य में क्या लिखेंगे ना, नॉर्मल लिखेंगे। तो वह पुरानी तलवार सन 57 में चमक उठी थी। और देखिए पद की भाषा, देखिए कविता में कैसे लिखा हुआ था, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। तो गद्य में क्या लिखेंगे, नॉर्मल सा वाक्य लिखेंगे। तो फिर से बूढ़े भारत में भी नई जवानी आई थी। तो ये हो गया। इसमें था थे थी रहता है ना, वन थी में लिखता है ना। देखिए आगे, नीचे दी गई कविता में कुछ पंक्तियों को आप भी गद्य की भाषा में लिखिए। समझे? तो ये एक बताया गया था। ठीक है, एक बताया गया था उदाहरण, इसी तरह से लिखना है। देखिए पद भाषा में, तो देखिए यहाँ पर पद भाषा, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो गद्य भाषा में क्या लिखेंगे, वाक्य बनाना है। तो यही एक सवाल है, तो चलिए बताते हैं। तो देखिए, हम लिखेंगे उत्तर गद्य भाषा में, हमने बुंदेले हर बोलो के मुंह कहानी सुनी थी। तो जो क्रिया होता है ना, उसको अंतिम में लिखते हैं। अब देखिए पद भाषा में, देखिए वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। तो कहानी में जिस तरह से लिखते हैं उसको कैसे लिखेंगे गद्य भाषा में, उसको वीर शिवाजी की गाथाएं जवानी याद थी। तो ये याद थी, ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।